नमस्कार मित्रों। क्या आप पप्पू यादव को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। पप्पू यादव असली नाम नहीं है, यह तो घरेलू पुकारू नाम है। दादा ने प्यार से कहा था पप्पू, तो हो गए पप्पू यादव। असली नाम है राजेश रंजन। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 5 बार के लोकसभा सदस्य हैं। 5 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। विधानसभा के लिए भी चुनाव जीते हैं। कई पार्टियों में रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, एलजेपी, और इन दिनों उनकी अपनी पार्टी है, जनाधिकार पार्टी, जन अधिकार पार्टी। बिहार में सक्रिय हैं। इन्होंने लगभग जबरिया एक सिख युवती से विवाह किया। कहा जाता है कि प्रेम विवाह किया। कुछ लोग कहते हैं कि विवाह के लिए बाध्य कर दिया। इन्होंने सिख युवती रंजीता से प्यार किया, रंजीत कौर से प्यार किया, जो अब रंजीता रंजन कहलाती है, रंजीत रंजन कहलाती है। रंजीत रंजन भी लोकसभा की मेंबर रही हैं बिहार के सुपौल से। 2019 का चुनाव हार गई, इसलिए एक्स एमपी हो गई। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी 2019 में लोकसभा का चुनाव हारे, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हारे। किसी सदन के सदस्य नहीं है, अपनी पार्टी है, उसके नेता है। लेकिन उनका अतीत लोग भूल चुके हैं। उन्होंने हाल के दिनों में ऐसा आचरण किया, ऐसे कार्य किए कि लोग उनका अतीत भूल गए। पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन कभी बाहुबली नेता थे। बाहुबल, बंदूक का बल, लाठी का बल। इन पर सीपीएम के एक विधायक अजीत सरकार की हत्या का आरोप था। निचली अदालतों से सजा भी मिली, लेकिन हाई कोर्ट से बरी हो गए। और भी कई आरोप हैं। लेकिन पप्पू यादव का बाहुबली का इतिहास अब बिहार की जनता याद नहीं करती। पप्पू यादव अब एक सहृदय नेता माने जाते हैं, जो कहीं भी उपलब्ध हैं, सहज सुलभ हैं और आपातकाल में, संकट के दिनों में खुद खड़े हो जाते हैं। बिहार में बाढ़ आया, पटना शहर डूब चुका था, तब गली गली, सड़क सड़क पानी में कूद कर, डूब कर, तैर कर, गले गले पानी, कमर तक पानी में घुसकर पप्पू यादव लोगों के घरों में राशन, दवाइयाँ, पानी, अनाज पहुंचा रहे थे। बड़ा नाम हुआ उनका, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हुई। और अभी जब कोरोना काल आया, नेता अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, तब सड़क पर, रोड पर, गलियों में पप्पू यादव हैं। वे लोगों तक ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, रेमडेसिविर दवा दे रहे हैं। किसी को बेड नहीं है तो बेड उपलब्ध करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अस्पताल, शमशान, शहर शहर का दौरा कर रहे हैं। और ये उनके कुछ अच्छे कार्य हैं, जनता के बीच, जनता के लिए किए गए कार्य हैं, जिस कारण उनका अतीत लोग भूल चुके हैं कि यही पप्पू पर कभी मर्डर का, हत्या का आरोप लगा था, कि यह पप्पू एक बाहुबली नेता है जिसके साथ गुंडों की फौज रहा करती थी। सामान्यतः लोग अतीत को याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। लेकिन पप्पू यादव का अतीत लोग भूल चुके हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, लोगों का दिल जीता होगा। यह दुखद है कि दिल जीतने के बावजूद लोकसभा का पिछला चुनाव वे हार गए, विधानसभा का पिछला चुनाव वे हार गए। उनकी पार्टी है, लेकिन वे लोकप्रिय हैं। पप्पू यादव के 2 बच्चे भी हैं। एक का नाम है सार्थक रंजन, जो क्रिकेट का प्लेयर है, और एक बेटी है जिसका नाम है प्रकृति रंजन। पप्पू यादव किसी गरीब परिवार से नहीं आते हैं, धनाढ्य हैं। हजारों एकड़ जमीन आज भी उनके पास है, पैतृक संपत्ति।
पूर्वजों की संपत्ति। लेकिन मैं पप्पू यादव की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, लगभग 5 मिनट में क्यों बोल गया? इसलिए कि आज बिहार की पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। और आज जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, यह वीडियो बना रहा हूँ 11 मई की शाम, तब तक वे पटना के एक थाना में बैठाए गए हैं। सुबह ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। खुद एसपी लॉ एंड ऑर्डर, कई थानों के थानेदार और सैकड़ा भर पुलिस उनको घर से, पटना के घर से गिरफ्तार कर ले आई। थाना में बैठाया गया है उनको। दिन भर यह खबर उड़ी कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने भाजपा के एक सांसद से लोहा लिया, भाजपा के एक सांसद से उलझ गए। बताया गया कि पिछले दिनों 5-6 दिन पहले छपरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, लोकसभा के मेंबर राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कभी केंद्र में मंत्री भी थे, उनके छपरा के एक ठिकाने पर पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ गए थे और उन्होंने 25-30 की संख्या में एम्बुलेंस दिखाया था वहाँ कि देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी के इस ठिकाने पर, इस निवास पर 30 एम्बुलेंस बेवजह पड़ा हुआ है, जिससे कार्य नहीं लिया जा रहा है, जो खराब हो रहा है। वह एम्बुलेंस सांसद निधि से खरीदी गई थी, राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसद निधि से। पप्पू यादव का सवाल था कि अगर यह सांसद निधि से खरीदी गई है, जो सच में खरीदी गई है, तो यह कबाड़ में क्यों पड़ा है, जनहित में इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। और उनका दूसरा सवाल था कि अगर यह सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस है, तो यह सांसद की निजी संपत्ति नहीं है, यह सरकार की संपत्ति है, और इसलिए सांसद के निजी ठिकाने पर यह एम्बुलेंस नहीं होना चाहिए था। सांसद ने इसका जवाब दिया कि ड्राइवर नहीं मिल रहा है, इसलिए रुका हुआ है। पप्पू यादव अपनी राजनीति मधेपुरा में करें, इस तरह का फालतू काम न करें। टीवी बहसों में जैसा होता है, डिबेट हुआ, राजीव प्रताप रूढ़ी के किसी पीए ने फ़ोन पर किसी से पप्पू यादव को भला बुरा कहा हुआ ऑडियो भी वायरल हुआ। 2-3 दिनों से विवाद चल रहा है पप्पू यादव वर्सेज राजीव प्रताप रूढ़ी। तो दिन भर यह खबर थी कि पप्पू यादव को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इस कोरोना काल में, कोरोना बंदी में उन्होंने कोरोना के नियमों की खिलाफत की, कोरोना के नियम तोड़े, कोरोना में भीड़ लगाकर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आदि आदि। तो इससे एक नेगेटिव मैसेज गया कि चूंकि मामला भाजपा के सांसद का है, भाजपा के सांसद से पप्पू यादव की नोकझोंक हो रही थी, इसलिए कोरोना काल में कोरोना नियमों को तोड़ने का बहाना बनाकर, का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो एक जन समर्थन, एक जनता की भावना पप्पू यादव के पक्ष में जा रही थी कि उन्होंने जनता के सवाल उठाए, तो कोरोना के नियमों को तोड़ने का हवाला देकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन शाम होते होते खबर आई कि नहीं, इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई पुराना मामला है, 21 साल पुराना मामला है, मधेपुरा के कुमारखंड का मामला है। वहाँ पे वो जमानत में बाहर थे किसी केस के मामले में, वह जमानत अब टूट गई है और मार्च में ही जमानत टूट गई है, उनका जमानत रद्द कर दिया गया है। इसलिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और कुछ देर बाद उनको मधेपुरा ले जाया जाएगा और अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह से जो अपर हैंड था पप्पू यादव का, वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन अगर एम्बुलेंस वाले मामले की बात करें तो यह संभव है, अगर हम उसको उस नज़रिए से देखें तो यह संभव है कि पप्पू यादव ने नियमों को तोड़ा होगा, वे नियम तोड़ने के दोषी हैं। लेकिन उससे बड़े दोषी राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, इसलिए कि जब कोरोना काल में एम्बुलेंस के लिए लगभग हाहाकार हो, तब सरकारी पैसे से, सांसद निधि ही से ही खरीदी गई एम्बुलेंस कबाड़ का हिस्सा क्यों है। इस लिहाज से राजीव प्रताप रूढ़ी अपराधी हैं। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उपेक्षात्मक अपराध है, उपेक्षा का अपराध है। तो अगर कोरोना मामले में गिरफ्तारी होती तो पप्पू यादव का पक्ष मजबूत होता कि उन्होंने नियम तोड़े, वे दोषी हैं, लेकिन राजीव प्रताप तो महादोषी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुमारखंड के किसी 21 साल पुराने मामले को बताया गया है और चूँकि दिन भर कुछ दूसरा ही चल रहा था मामला, और शाम होते होते मामला
पलट गया है। अब इस एम्बुलेंस मामले में जो भी सज़ा देनी है राजीव प्रताप रूडी को, वह जनता देगी। जनता भी सज़ा देती है, चुपचाप देती है। फिलहाल चूँकि दिन भर मामला दूसरा था, शाम में पलट गया, इसलिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन एक बात सच है कि पप्पू यादव ने कई लाइनों को तोड़कर बिहार के जनता के दिल में अपने लिए एक जगह बनाई है। और यही कारण है कि उसका नहीं, उनका पुराना अतीत जनता भूल गई है। लोग सोशल मीडिया पर पप्पू यादव की प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक लिखते हैं कि पप्पू यादव को चुनाव नहीं हराना चाहिए था जनता को, जनता ने चुनाव हरा कर उनको गलती की है। और आज सुबह से लगभग 3 लाख ट्वीट हो चुके हैं, रिलीज पप्पू यादव, रिलीज पप्पू यादव। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।